हेलो स्टूडेंट्स हो, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई लोगों, कैसे हो आप सभी। तो भाई आपका फिर से एक बार स्वागत है एक्स आर एजुकेशन चैनल के अंदर। आपका कहे दिल से स्वागत है। तो भाई चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जीके के क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से समझने के लिए हो जाइए तैयार। तो भाई सेशन को हम करते हैं स्टार्ट। जिससे पहले जिस भी भाई और बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए भाई और बहनों, सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। तो हम पहला क्वेश्चन को लेने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है भाई, सब्सक्राइब तो कर ही लो, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं तो भाई कर दो। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा देख लीजिए। निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है। तो बताना है। मास है विटामिन ई का स्रोत, ई की बात चल रही, ई की। पीला ये योग है, दो दबाइए। घी है, तीन दबाइए। या फिर ताज़ी सब्जियां है विटामिन डी का स्रोत। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। बताइए। पीला योग है, मांस है। बताइए, मतलब विटामिन डी की बात चली, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, आपको ये बताना है। बताइए कन्फर्मली बताइए, सबके सब आंसर कमेंट करेंगे मुझे। तो भाई और बहनों, सिंपल क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। तो क्या होगा, विटामिन डी ताज़ी सब्जियों के अंदर पाया जाता है, सबसे अच्छा स्रोत है। ताज़ी ताज़ी सब्जियां खाओ, राइट। जिसने भी 4 नंबर बताया है वो बिल्कुल सीखो। मांस से इतना नहीं मिलता, मांस से कि नहीं यार, विटामिन तो डी तो ताज़ी सब्जियों से मिलता है, या फिर सूर्य की किरणों से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए कौन सा है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, छोटा सा क्वेश्चन है। पेनिसिलिन कौन कौन जानता है, मुझे कौन कमेंट करके बताएगा कि हम जानते हैं। बताइए बताइए, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। फफूंद से प्राप्त की जाती है, एक दबाइए। शैवाल से प्राप्त की जाती है, दो दबाइए। वायरस से प्राप्त की जाती है, तीन दबाइए। या फिर जीवाणु से प्राप्त की जाती है, चार दबाइए। क्या इसका राइट आंसर होगा। क्या पेनिसिलिन की बात चल रही है। पेनिसिलिन कहाँ पर पाई जाती है, ये है। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। ये देखो लो, क्वेश्चन क्वेश्चन देखो लो आपके सामने। पेनिसिलिन कहाँ पर पाई जाती है, बताइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो भाई और बहनों, जिस भी भाई और बहनों ने एक नंबर बताया है, एक नंबर फफूंद, क्या फफूंद इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी एक नंबर बताया है फफूंद, ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। फफूंद वाले बिल्कुल ही करेक्ट इसका राइट आंसर होगा। जीवाणु वाले गलत है, वायरस वाले गलत है, शैवाल वाले गलत है। तो नेट क्वेश्चन हमारा है, देख लीजिए नेट क्वेश्चन कौन सा है। मनुष्य शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है, बताइए। मनुष्य शरीर के अंदर कुल हड्डियां कितनी होती है। 206 होती है, एक दबाइए। 260 होती है, दो दबाइए। 306 होती है, तीन दबाइए। 360 होती है, चार दबाइए। क्या इसका राइट आंसर होगा। सबके सब कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे और इसका राइट आंसर क्या होगा। और जिस भी भाइयों बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिना देरी के सब्सक्राइब कर लो चैनल को। क्या इसका राइट आंसर होगा। सबके सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कितनी हड्डी होती है, 206 या फिर 306, कितनी होती है। 200 है ना, 306 कितनी होती है भाइयों बहनों। हाँ तो देखो सही है। मनुष्य शरीर के अंदर 206 हड्डियाँ होती है। 206 हड्डियाँ होती है मनुष्य शरीर के अंदर। कुल हड्डियाँ होती है 206 हड्डियाँ होती है। कितनी, 206 हड्डियाँ वाले बिल्कुल सही है। 306 नहीं होंगी, 206 होंगे। कितने, 206 होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। पित्त का स्रोत क्या है। पित्त, पित्त का मानिक क्या होता है, ये कौन बताएगा मुझे। पित्त मानिक क्या होता है, कौन बताएगा मुझे। यकृत होता है, ये दबाइए। पित्राशय होता है, दो दबाइए। पित्तरवानी होता है, तीन दबाइए। या फिर अग्नाशय होता है, चार दबाइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पित्त का स्रोत पूछा है, पित्त का स्रोत पूछा है आपसे। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता रहे हैं, पित्त का स्रोत क्या होता है। तो पित्त का स्रोत होता है, जिस भी भाई और बहनों ने एक नंबर बताया है,
एक नंबर मतलब जिसने भी भाई और बहनों ने यकृत बताया है, यकृत इसका राइट आंसर होगा। यकृत वाले बिल्कुल ही करेक्ट है, इसका यकृत इसका राइट आंसर होगा जी। राइट। हाँ, नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी महामारी भोजन में नहीं मिलता है, मतलब सॉरी मांसाहारी भोजन के अंदर नहीं मिलता है। इस विटामिन का नाम बताइए। विटामिन B12, विटामिन B C, विटामिन BD या फिर विटामिन के। क्या इसका राइट आंसर होगा? विटामिन B12 होगा क्या? नहीं, बताइए, आपको बताना है, मुझे नहीं बताना। जो मतलब मांस के अंदर नहीं होता है ऐसा विटामिन बताना आपको। विटामिन के मिलता है क्या आपको? बताइए। तो भाई और बहनों इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो विटामिन मांस के अंदर विटामिन ओनली विटामिन डी नहीं मिलता है। कौन सा? विटामिन डी नहीं मिलता है। बाकी हरी सब्जियों के अंदर विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। राइट। तो मतलब जिस भी भाई और बहनों ने 3 नंबर बताया है, 3 नंबर वाले बिल्कुल ही करेक्ट होंगे। विटामिन डी इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले ये आपको क्या दिख रहा है, कौन बताएगा मुझे इस ये क्या है? क्या है? सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। पढ़ना जानते हो तो सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करते सब्सक्राइब बिना करे चल जाते हो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा देख लीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? छोटा सा क्वेश्चन है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? हृदय होता है, 1 दबाइए। मस्तिष्क होता है, 2 दबाइए। यकृत होता है, 3 दबाइए। गुर्दा होता है, 4 दबाइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हृदय होता है? हृदय तो छोटा सा होता है ना। मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क होता है। यकृत होता है, यकृत का गुर्दा होता है, गुर्दे होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। मतलब मनुष्य शरीर के अंदर सबसे बड़ी अंग कौन सा होता है? खेलने का मतलब ये अंग की बात कर रही है ना। हाथ, पैर, मुंह, दांत, मुंडा, मतलब सब कुछ आपको पूछ रहा हूँ। बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भाई और बहनों इसका राइट आंसर हमको अब आपको बता रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा कि मनुष्य शरीर के अंदर मतलब सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन है, यकृत है। वैसे मस्तिष्क है लेकिन ये उससे बड़ा है यकृत है, उससे बड़ा यकृत है। मतलब 3 नंबर वाले बिल्कुल ही करेक्ट है। 3 नंबर जिसने बताया है यकृत इसका राइट आंसर होगा। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेट क्वेश्चन देख लीजिए। थोड़ा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन के अंदर, इसलिए थोड़ा ठीक किया है। वाहन के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? वाहन के जो अग्रदीप होते हैं, हेडलाइटों, हेडलाइट के अंदर हेडलाइट होती है ना कार मतलब बाइक की, उसके अंदर मतलब कुछ मान लो जिसके अंदर दर्पण होता है, उसका इस्तेमाल कौन से दर्पण से किया जाता है? समतल से किया जाता है, 1 दबाइए। अवतल से किया जाता है, 2 दबाइए। उत्तल से किया जाता है, 3 दबाइए। बताइए। या फिर परवलय से किया जाता है, 4 दबाइए। उत्तल से किया जाता है, बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? मतलब जो हेडलाइट के लिए जो लाइट होती है का मतलब ये बाइक की लाइट है। राइट, ये बाइक की लाइट है ना। तो बाइक की लाइट के लिए कौन से मतलब कौन से दर्पण की आवश्यकता होती है जिससे लाइट ये फैलती है? ऐसे मतलब ये फैलती है, ऐसे मान लो ना, ऐसे बताना है आपको। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा, जिस भी भाई और बहनों ने इसका राइट आंसर बताया है, मतलब जिस भी भाई और बहनों ने इसका 4 नंबर आंसर बताया है, परवलय दर्पण इसका राइट आंसर होगा। परवलय इसका राइट आंसर होगा। परवलय दर्पण इसका राइट आंसर होगा। मतलब 4 नंबर वाले भी बिल्कुल सही है। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते, एक सेकंड रुकिए, ये होगा नेट क्वेश्चन। ये रहा। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकाली उपग्रह की मतलब कोई भी एक तुल्य उपग्रह है, उसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई मतलब लगभग कितनी होती है ये बताना है। 36,000 किलोमीटर होती है, 1,250,000 10,000 है ना। 30,000 किलोमीटर होती है, 2 दबाई है। 42,000 किलोमीटर होती है, 3 दबाई है। क्या इसका राइट आंसर होगा? कौन बताएगा मुझे कमेंट करके? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? या फिर इनमें से कोई नहीं? ये इनमें से कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं होती है। क्या इसका राइट आंसर होगा? इसमें से होगा मतलब। तो बताना आपको क्या इसका राइट आंसर होगा। तो जिस भी भाइयों बहनों ने 1 नंबर बताया है, 36 के मतलब 36,000
किलोमीटर दूर होता है ऊंचाई से, लगभग 36,000 किलोमीटर दूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। मतलब किसी बिजली की इस्त्री होती है, मतलब क्या माने उसे, जो उसका तार होता है उसे बोलते हैं। तो उसको गर्म करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, मतलब तार कुछ मान लो तांबा किया जाता है, एक दो भाई निक्रोम का किया जाता है, दो भाई जस्ता किया जाता है, तीन दबाइए या फिर टंगस्टन का किया जाता है, चार दबाई। क्या इसका राइट आंसर होगा, कौन बताएगा मुझे इसका राइट आंसर। और जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई और बहनों, इसका राइट आंसर हम आपको बता रहे हैं, जो इस्त्री को गर्म करने के लिए धातु का उपयोग किया जाता है बिजली में, उसका नाम है निक्रोम। क्या इसका नाम है, निक्रोम। निक्रोम इसका राइट आंसर होगा, सॉरी स्पेलिंग ये होगी NICROM, निक्रोम इसका राइट आंसर होगा। 2 नंबर वाले ही बिल्कुल ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन दिमाग क्वेश्चन। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, ये बताना आपको। पृथ्वी है, एक दबाइए, बुध है, दो दबाइए, मंगल है, तीन दबाइए। क्या इसका राइट आंसर होगा, नहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, या फिर शुक्र है। क्या इसका राइट आंसर होगा, जो जो मतलब क्या बोलते हैं, पृथ्वी सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, ये बताना आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उससे पहले बता रहे हैं, उससे पहले राइट आंसर बता रहे हैं, उससे पहले जिस भी भाइयों बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए एक लाइक। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के नज़दीक है। कौन सा, बुध ग्रह सूर्य के नज़दीक है, बुध ग्रह इसका राइट आंसर होगा। शुक्र ग्रह, सॉरी मंगल ग्रह किसके नज़दीक है, मंगल ग्रह पृथ्वी के नज़दीक है, राइट। बुध ग्रह सूर्य के नज़दीक है। तो भाई कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ऐसे सेशन के देखने के लिए, जीके के टॉप लेवल क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।